वेलकम टू वाक सागा मूवीज। जद्दोजहद और जीत की कहानी। ख्वाब जादू से पूरे नहीं होते, उनके लिए लड़ना पड़ता है। फर्रुखियो लैम्बोर्गिनी की हकीकी और दिलचस्प कहानी देखें। वो शख्स जिसने हदों को चैलेंज किया और एक अजीम कार एम्पायर तामीर की, गुर्बत से उठकर एंजो फरारी तक के मुकाबले तक। ये फिल्म जज्बे, रकाबत और एक लेजेंडरी ब्रांड के जन्म की दास्तान बयान करती है। फ्रैंक ग्रिलो बतौर लैम्बोर्गिनी और गैब्रियल बर्न बतौर फरारी के साथ। ये फिल्म कार के शौकीन और ख्वाब देखने वालों के लिए ज़रूरी है। लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें वॉक सागा मूवीज़ को। मज़ीद दिलचस्प मूवी कहानियों के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप कभी भी अपडेट्स ना छोड़ें। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से मंजर से होती है, जहां नौजवान फेरुचो लैम्बोर्गिनी दो खिलौनों से खेल रहा होता है, एक फरारी और एक लैम्बोर्गिनी। जैसे ही ये मंजर चलता है, अचानक हमें ले जाया जाता है एक असली रेस में, जहां एंजो फरारी और फेरुचो लैम्बोर्गिनी आमने सामने होते हैं। फिर कहानी हमें ले जाती है सेंटो, इटली। दूसरी जंगे अजीम के कुछ अरसे बाद दो सिपाही भाई जॉर्जियो और फेरुचो लैम्बोर्गिनी जंग के बाद अपने आबाई शहर वापस आते हैं। फेरुचो अपने बैग से एक अंगूठी निकालता है। उसका इरादा है कि वो अपनी महबूबा क्लॉडिया मोंटे को शादी की पेशकश करे। जॉर्जियो हंसी मजाक में कहता है कि हो सकता है क्लॉडिया उसका इंतजार ना कर रही हो, मगर फेरुचो पर पूरा यकीन है कि वो उसकी मुंतज़िर है। जैसे ही वो क्लॉडिया को अंगूठी देता है, वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद फेरुचो अपने घर लौटता है, जहां उसके भाई और वालिद अंतोनियो लैम्बोर्गिनी उसे जोशो खरोश से खुशामदीद कहते हैं। ख़ानदानी खाने के दौरान फेरुचो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो खेतों की ज़िंदगी छोड़कर शहर में जाकर कुछ बड़ा करना चाहता है। कहानी यहीं से रफ्तार पकड़ती है। एक किसान का बेटा जो एक ख्वाब देखता है और दुनिया को बदलने निकलता है, वो एक कंपनी शुरू करने का मंसूबा बनाता है जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छोटे और सस्ते ट्रक तैयार करेगी। फौज में मैकेनिक के तौर पर उसका तजर्बा उस कोशिश में इसके काम आएगा। वो अपनी ये ख्वाहिश भी जाहिर करता है कि वो एक रेस कार बनाए और फरारी के खिलाफ मुकाबला करे और इनामी रकम से अपनी ट्रैक्टर कंपनी का आगाज़ करे। वो उम्मीद करता है कि लैम्बोर्गिनी का नाम जिंदा रहे, ताहम उसका वालिद फेरुचो के अजीम मंसूबों पर शक का इजहार करता है। अगले मंजर में फेरुचो, क्लॉडिया और जॉर्जियो न्यू ईयर पार्टी में शरीक होते हैं। फेरुचो क्लॉडिया को दायमी मोहब्बत की पेशकश करता है, जो वो कबूल कर लेती है। इसी दौरान जॉर्जियो को किसी साथी की तलाश में मुश्किल पेश आती है, जिस पर फेरुचो और क्लॉडिया मुदाखलत करते हैं और उसे तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ होने में मदद देते हैं। 6 माह बाद तेराटी मोटर रेस में फेरुचो हसरत से एंजो फरारी को देखता है। रेस शुरू होती है और फेरुचो के तेज़ चलाने के इसरार के बावजूद जॉर्जियो अपनी जान खतरे में डालने को तैयार नहीं होता। जब फेरुचो खुद कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, तो वो एक बिजली के खंभे से टकरा जाते हैं और रेस हार जाते हैं। फिल्म आगे बढ़ती है और फरारी और लैम्बोर्गिनी के दरमियान एक रेस दिखाती है। माजी में वापस आते हुए फेरुचो और जॉर्जियो रेस हारने के बाद नाश्ते के लिए किलिलिया के बुलाने पर आते हैं। फेरुचो किलिलिया को यह खदशा जाहिर करता है कि शायद वो अच्छा मैकेनिक नहीं है, लेकिन किलिलिया उसे यकीन दिलाती है कि वो उस पर यकीन रखती है। किलिलिया ये भी बताती है कि वो हामला है, जो फेरुचो के ख्वाब को पूरा करने के जज्बे को फिर से जगह देती है। वो अपने ट्रक के कारोबार के लिए बैंक से कर्ज लेने जाता है, लेकिन रकम मांगने से कासिर होता है। तब वो अपने वालिद अंतोनियो के पास जाता है, जो उसे अपनी तमाम जमा पूंजी दे देता है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी होती है। फिर अंतोनियो अपनी ज़मीन के कागजात फेरुचो को देता है ताकि वो अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सके। फेरुचो कागजात कबूल करके शहर वापस रवाना हो जाता है। फेरुचो ने एक बड़ा कदम उठाया था, बाप की ज़मीन को गिरवी रखकर ख्वाबों की बुनियाद रखने जा रहा था, मगर किलिया ये फैसला बर्दाश्त ना कर सकी। उसने सख्ती से मुखालफत की और कहा, यह ख़ानदानी जायदाद है, इसे दाव पर लगाना दुरुस्त नहीं। फेरुचो ने नरमी से जवाब दिया, अब्बू ये कागजात वापस नहीं लेंगे। तब किलिया ने एक और रास्ता दिखाया, पैसा बाप के नाम पर बैंक में जमा करा दो। फेरुचो ने इस मशवरे को दिल से कबूल किया और यूं सरमाया महफूज हाथों में चला गया। अब ख्वाब की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली थी। फेरुचो और उसकी टीम पुराने ट्रैक्टर इंजनों को नए हाइब्रिड सिस्टम में ढालने में जुट गए। इनका मकसद वाज़ेह था, एक ऐसा इंजन बनाना जो कम खर्च, ताकतवर और के दस्तरस में हो। एक शाम फेरुचो किलिलिया से मिलने पहुंचा।
उसके चेहरे पर माँ बनने की खुशी और थकन दोनों झलक रहे थे। वो बोली, वक्त करीब है। फरीचो ने उसके हाथ थामे और वादा किया, कल सुबह जल्द वापस आऊंगा। उधर जियोर्जियो एक लड़की को पसंद करने के बावजूद बात करने की हिम्मत नहीं जटा पा रहा था। फरीचो ने मदद की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो लड़की खुद फरीचो की तरफ झुकने लगी। सुबह हुई, मगर फरीचो वादे के मुताबिक वक्त पर ना लौट सका। काम ने उसे रोक लिया। जब वो घर पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। खून, चीखें और सन्नाटा। कलीलिया को अस्पताल ले जाया गया था, मगर किस्मत ने मोहलत ना दी। वो दुनिया छोड़ गई, पीछे एक नन्हा सा बच्चा छोड़कर। फिरोइचो टूट गया। उसने गुस्से में वर्कशॉप में हर चीज तहस नहस कर दी, मगर मातम के बाद उसने खुद को समेटा। बैंक मैनेजर के सामने एक नया ट्रैक्टर डिजाइन रखा, छोटा, सस्ता, मगर दोगुना ताकतवर। बैंक ने हाँ की और भाई के साथ एक नई शुरुआत हुई। इसी दौरान अनीता उनकी जिंदगी में दाखिल हुई। जियोर्जियो से बात करने की तरगीब दी गई, मगर अनीता की निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी। फिरोइचो को उसने अपने जज्बात का इजहार किया, और फिरोइचो, जो अब एक नौमौलूद का बाप था, ने वो साथ कबूल कर लिया। जियोर्जियो दिल बर्दाश्ता हो गया और कंपनी छोड़कर चला गया, अपना हिस्सा लेते हुए। वक्त गुजरा और फिल्म ने हमें सनहा 1963 में पहुंचा दिया। फिरोइचो अब फैक्ट्री में कारकुनों के साथ मिठाइयां बांटता था, मुस्कराता था और अनीता के साथ खुशगवार लम्हे गुजार रहा था। मगर अनीता ने याद दिलाया, अपने बेटे के लिए वक्त निकालो, उसके ग्रेड ठीक नहीं आ रहे। फिरोइचो फौरन बेटे के पास पहुंचा, उसे एक कश्ती तोहफे में दी और कहा, अगर तुमने मेहनत की तो तुम्हें एक फरारी दूंगा। उनकी बातों के दौरान फिरोइचो ने एक गहरी बात कही, मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। वो सबसे मेहरबान और समझदार इंसान थी। सही और गलत की पहचान जो उसमें थी, किसी में ना देखी। अगले दिन एक ऑस्ट्रेलियाई रेस ड्राइवर बॉब वॉलिस लेम्बोर्गिनी फैक्ट्री आया। नौकरी की दरखास्त की, मगर फिरोइचो ने साफ कहा, हम सिर्फ ट्रक बना रहे हैं। फिर भी उसने बॉब को एंजो फरारी से मिलवाया, ताकि फरारी इंजन के क्लच के मसले पर बात की जा सके। फिरोइचो ने एक पेशकश रखी, फरारी और लेम्बोर्गिनी के दरमियान शराकतदारी। एंजो फरारी ने उस पेशकश को सर्द महरी से मुस्तरद कर दिया, और यूं एक और दरवाज़ा बंद हुआ। मगर फिरोइचो के इरादे अभी ख़त्म नहीं हुए थे। फिरोइचो अब सिर्फ ट्रैक्टरों तक महदूद नहीं रहना चाहता था, उसके अंदर कुछ और बड़ा करने की आग जल रही थी। एक दिन बॉब वॉलिस से गुफ्तगू के दौरान बॉब उसे तंजिया अंदाज में एक आम किसान कह देता है। ये अल्फाज बज़ाहिर तौहीनामेज़ थे, मगर फिरोइचो के लिए ये जुमला एक याद दहानी बन गया कि उसकी जड़ें ज़मीन से है, और यही हकीकत उसे और बॉब को मज़ीद करीब ले आई। कुछ दिन बाद फिरोइचो एक आर्ट नुमाइश में गया। वहाँ एक ताकतवर सांड की तस्वीर उसकी नज़र को चीरती हुई दिल तक जा पहुंची। मुसव्वर ने बताया, ये सांड ताकत, हौसले और जंग जीतने की अलामत है। फिरोइचो का बेटा खामोश ना रह सका। उसने दिल से ख्वाहिश की, काश ये सांड जीत जाए। वो मासूम जुमला फिरोइचो के अंदर एक नई लहर पैदा कर गया। उस लम्हे फिरोइचो ने फैसला कर लिया, वो एक ऐसी कार बनाएगा जो उस सांड की ताकत, दबदबा और जीत के जज्बे को समेटे होगी। अब वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहा था, वो एक मिशन बन चुका था। उस ख्वाब को हकीकत में ढालने के लिए फिरोइचो ने फरारी, मज़राटी और अल्फा रोमियो के उन तजर्बाकार इंजीनियरों को जमा किया जो खुद भी सनत के लेजेंड समझे जाते थे। जब उसने उन्हें अपना डिज़ाइन दिखाया तो वो सब बोल उठे, ये तो मुमकिन ही नहीं। मगर फिरोइचो ने इनकार को चैलेंज में बदला। उसने 6 माह की मोहलत दी। जेनीवा ऑटो शो में हमारी GT350 ऐसी गूंज पैदा करेगी कि फरारी भी हैरान रह जाएगा। उसकी नज़र सिर्फ कामयाबी पर नहीं थी, वो दुनिया की बेहतरीन कार बनाना चाहता था, चाहे इस राह में कितने ही धचके क्यों ना आए। अनीता, जो अब उसकी जिंदगी की साथी थी, परेशान हो गई। फिरोइचो, ट्रैक्टरों की तो मार्केट है, मगर महंगी लग्जरी कारें और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर सब कुछ दांव पर लगा दिया तो। फिरोइचो भड़क उठा, मेरी राह मेरी है, सब मुझे पसंद करते हैं सिवाय तुम्हारे। अनीता ने खामोशी से वार किया, लोग तुम्हें तुम्हारे पैसे की वजह से पसंद करते हैं। अगर कल सब कुछ छिन गया तो तुम तन्हा रह जाओगे। अगले दिन जब कार का मॉडल तैयार हुआ, फिरोइचो को देखते ही झटका लगा। गाड़ी बड़ी थी, ग्रिल कुछ ज्यादा ही नुमाया। वो तासुर नहीं था जिसकी वो तलाश में था। उसने डिजाइनर से कहा, ये नहीं, कुछ ऐसा बनाओ जो रूह को छू जाए, कुछ जो इस सांड की तरह हो जिसने मुझे बदला।
इस रात वो एक रेस्तोरां में बैठा रुमाल पर कलम चलाता है। एक सादा मगर पुरजोश खाका उभरता है, एक सांड झुकाए बगैर सींग, निगाह में जीत का यकीन। वो ये खाका बाप को दिखाता है, जो उसे देखकर मुस्कुरा देता है और यूं लेम्बोर्गिनी का निशान जन्म लेता है। सिर्फ एक लोगो नहीं, बल्कि उस किसान के ख्वाब की मुहर, जो दुनिया को ये बताना चाहता है कि अगर इरादा हो तो सांड भी फजा में दौड़ सकता है। फेरुचो ने जब लेम्बोर्गिनी GT 350 के नए डिज़ाइन को देखा तो चंद इंजन की तब्दीलियों के बाद जैसे उसने अपना शाहकार मुकम्मल कर लिया हो। बूंट, जो अब पूरी गाड़ी की शान बन चुका था, आखिरकार अपनी जगह पर फिट हो गया। उसी शाम एक पार्टी में एक मामूली गलत फहमी ने तूफान खड़ा कर दिया। अनीपा ने जब फेरुचो को एक औरत से बात करते देखा, हालांकि वो सिर्फ अपने कार के खाके शेयर कर रहा था, तो वो ये बर्दाश्त ना कर सकी। दिल में चोट खाकर वो अपने बेटे के साथ खामोशी से पार्टी छोड़ गई। अगले दिन फेरुचो और उसका दोस्त बॉब GT 3600 को सड़क पर ले गए। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, दोनों की आंखों में खुशी झलकने लगी। फेरुचो ने बेख्तियार कहा, "ये गाड़ी सब्ज होनी चाहिए, जैसे नई फसल, नई जिंदगी।" फिर वो लम्हा आया जिसका बरसों से इंतजार था। 1964 का जनीवा ऑटो शो। स्टेज पर सबकी नजरें फरारी की नई गाड़ी पर जमी थीं, लेकिन जब लेम्बोर्गिनी GT 3600 की रोनमाई हुई तो एक सन्नाटा छा गया। हाजिरीन की आंखें हैरत से खुली रह गईं। फेरुचो ने एंजो फरारी को एक रुमाल भिजवाया, जिस पर एक ताकतवर सांड को घोड़े को जेर करते दिखाया गया था। ये सिर्फ एक खाका नहीं था, ये एक पैगाम था। किसान का बेटा अब तुम्हारे बराबर खड़ा है। वक्त गुजरता है और अब लेम्बोर्गिनी और फरारी के दरमियान एक बाकायदा दौड़ शुरू हो चुकी है। मगर कामयाबी की ये राह हमेशा हमवार नहीं होती। हुकूमत की सख्त पॉलिसियां और पेट्रोल की कीमतों का तूफान फेरुचो की कंपनी को मजदूरों की हड़ताल की दहलीज पर ले आता है। एक शाम जब फेरुचो अपने बेटे के साथ खाने की मेज पर बैठा, उसे पता चलता है कि वो दादा बन चुका है। ये सुनकर उसके दिल में एक सुकून उतरता है और वो फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि कंपनी को अपने बेटों में तकसीम कर दे। रेस का दिन आता है। लेम्बोर्गिनी का दिल धड़क रहा है, मगर बदकिस्मती से गाड़ी स्टार्टिंग लाइन पर ही बंद हो जाती है। एंजो फरारी जीत जाता है। इस शिकस्त के बाद फेरुचो अपने खानदानी खेतों की तरफ लौटता है, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसे अपने भाई, कलाडिया और गुजरे हुए लम्हे याद आते हैं। आखिरी मंजर में फेरुचो अपनी खुद बनाई हुई गाड़ी में बैठा सड़कों पर चल रहा है। ना कोई हुजूम, ना कोई ताली, बस सुकून। वो सोच रहा है कि जिंदगी में जीत सिर्फ पोडियम पर खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने, कुर्बानी देने और उन लम्हात को जीने का नाम है जो कभी वापस नहीं आते। लैम्बोर्गिनी शायद वो रेस ना जीत सका हो, लेकिन वो दिल जरूर जीत गया, और यही तो असल कामयाबी है। फेरुचो लैम्बोर्गिनी की ये दास्तान सिर्फ एक गाड़ी बनाने वाले की नहीं, बल्कि एक ख्वाब देखने वाले की है। वो शख्स जो हर इनकार को चैलेंज में बदल देता था, जो अपनी कमजोरियों के बावजूद आगे बढ़ता रहा और जिसने अपनी जिद को अपनी ताकत बना लिया। ये फिल्म हमें उस इंसान की झलक दिखाती है जो ना कामिल था, ना फरिश्ता, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। उसने सिर्फ इंजन नहीं जोड़े, उसने जज्बे को रफ्तार दी, मुकाबले को मकसद बनाया और हर नाकामी को एक नए आगाज में ढाला। फेरुचो की कहानी हमें सिखाती है कि लेजेंड बनने के लिए सिर्फ जहानत काफी नहीं, उसके लिए जिगर भी चाहिए, दर्द सहने का हौसला भी, और वो जुनून जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ और फिल्में जल्द आ रही है।